एवरीवन सो वेलकम टू बायोडेंट। आज का वीडियो होने वाला है प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस। यानी कि क्या देखो, मियोसिस पता है आपको, इसमें से सबसे डिफिकल्ट जो है कॉम्प्लेक्स स्टेज है प्रोफेज 1। ओके, बिकॉज इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आया है, दैट्स व्हाई वी हैव अ सेपरेट वीडियो जिसमें डिटेल में हम आपको पढ़ाएंगे। ओके, वैसे तो हमारा इस चैप्टर पे वन शॉट वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। इफ यू वांट टू सी प्लीज वॉच आउट, ऊपर लिंक है। ओके, सो now let's see the first line of this prophase. Okay, meiosis की prophase 1 पढ़ रहे हैं। So prophase is a first meiotic division. Okay, सबसे longer होती है and it's more complex than जो माइटोसिस का प्रोफेज है ना, उससे ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगी, उससे ज्यादा लंबी होगी। देन ये फर्दर इट इज फर्दर सबडिवाइडेड इनटू 5 phases. ओके, तो कौन से लेप्टोटिन, झाइगोटिन, पैचिटिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस। ओके, सो आई नो कि ये जो सारे नाम है ना, ये आपको थोड़े से डिफिकल्ट लगते हैं एंड मोर अबाउट इट्स लुक लाइक सिमिलर। ओके, सिमिलर भी लगते हैं, कंफ्यूजिंग है, आई नो, आई कैन अंडरस्टैंड। दैट्स व्हाई प्रोफेज 1 इज कॉम्प्लेक्स, थोड़ी सी डिफिकल्ट फेज है। ओके, एंड डिफिकल्ट है, दैट्स व्हाई नीट में बहुत बार क्वेश्चन आया है इसके ऊपर। ओके, लेट्स सी कि हम एक एक करके पढ़ेंगे, तब आपको नाम भी क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो लेप्टोटिन को कैसे याद रखोगे? ले स्टार्ट हो गई प्रोफेज। ओके, सो ले से लेप्टोटिन। ओके, सो ले स्टार्ट हो गई प्रोफेज। ओके, सो ले से लेप्टोटिन। अभी लेप्टोटिन में क्या होता है देखेंगे, इसमें कुछ नहीं होता। ओके, लेप्टोटिन एंड डाइकाइनेसिस इतना कुछ नहीं है, बीच के 3 जो है उसमें थोड़े बहुत इवेंट्स होते हैं। सो ड्यूरिंग लेप्टोटिन स्टेज द क्रोमोसोम बिकम्स ग्रेजुअली विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप। ओके, सो इसमें भी प्रोफेज के जैसे क्या होते हैं, पहले ऐसा जो थ्रेड वाला रहता है ना, डीएनए ऐसा थ्रेड वाला, वो ऐसा क्रोमोसोम बनता है। ओके, सो यस, इसमें क्या होते हैं, क्रोमोसोम का कंडेंसेशन होता है एंड ये लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर दिखते हैं ऐसे क्रोमोसोम बन के। गॉट इट, वही होगा लेप्टोटिन में। देन कॉम्पैक्शन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यू थ्रू आउट द कॉम्पैक्शन, मतलब ये कॉम्पैक्ट हो जाते हैं, ये होगा लेप्टोटिन में। समझ में आ गया लेप्टोटिन। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम झाइगोटिन। ओके, सो इसमें बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, ये थोड़ी इंपॉर्टेंट है। नाम कैसे याद रखोगे? झाइगोट में क्या होता है, देखो ये रहा आपका स्पर्म, ये रहा आपका ओवम, ये एक दूसरे से मिलके एक सेल बनाते हैं जिसको बोलते हैं हम झाइगोट। ओके, मतलब झाइगोट के पास क्या होगा, इसका भी न्यूक्लियस होगा और इसका भी न्यूक्लियस होगा। समझ में आ गया? सो ऐसा ही कुछ इधर होता है, पेयरिंग होता है। ओके, सो इधर क्या होते हैं, ये एक क्रोमोसोम है, ये दूसरा क्रोमोसोम है। अभी समझ लो, इधर क्रोमोसोम ऐसे नहीं दिखाया। ओके, ऐसे जनरल दिखाते ना, ऐसे नहीं दिखाया, इन्होंने सिर्फ ऐसे दिखाया। ऐसा भी दिखा सकते हो आप, लाइक कंफ्यूज मत हो ना। सो क्रोमोसोम पेयरिंग होते हैं। क्या क्या होते हैं झाइगोटिन, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इवेंट इसमें होते हैं झाइगोटिन में। ओके, सो ये आपकी बुक की इमेज है और ये जो है वो हमारी है, जो हमने स्टडी पर्पस के लिए लाई है। ओके, सो ड्यूरिंग दिस स्टेज अभी क्या आप देखेंगे, झाइगोटिन नाम कैसे रखोगे, झाइगोट से याद रखोगे। झाइगोट में क्या होते हैं, 2 सेल एक दूसरे के साथ मिलते हैं, वैसे ही इधर 2 क्रोमोसोम एक दूसरे के साथ मिलेंगे। समझ में आ गया? सो क्या क्या होता है डिटेल में पढ़ेंगे। ड्यूरिंग दिस स्टेज क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग, मैंने कहा था ना पेयर्ड। ओके, सो ये एक क्रोमोसोम है, अभी ये समझ लो, ये रेड कलर का एक क्रोमोसोम है, ये ब्लू कलर का एक क्रोमोसोम है। सो द क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग। सो दिस प्रोसेस, ये जो पेयरिंग की प्रोसेस है ना, ओके, इसको बोलते हैं हम सिनेप्सिस। समझ में आ गया? सो ये आ गई फर्स्ट टर्म, यू कैन राइट डाउन सिनेप्सिस किसको बोलते हैं। सो क्रोमोसोम स्टार्ट्स पेयरिंग एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सिनेप्सिस। ओके, अभी ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम है, ये वाला इससे पेयर्ड है ना, सो इन दोनों को मिला के नहीं, क्या इन दोनों को सेपरेटली बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। ओके, मतलब क्या, क्रोमोसोम अगर अकेला अकेला रह रहा है तो उसको क्रोमोसोम बोलेंगे। अगर क्रोमोसोम क्या है, एक दूसरे के साथ पेयर्ड है ऐसे, तो इसको बोलेंगे हम होमोलोगस क्रोमोसोम। ये हो गई आपकी दूसरी टर्म जो डी है। ओके, सिनेप्सिस समझ में आ गया, होमोलोगस क्रोमोसोम समझ में आ गया। प्लीज डोंट कंफ्यूज, होमोलोगस क्रोमोसोम वर्ड बार बार आता है मियोसिस में। समझ में आ गया? नाउ इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफ। अभी माइक्रोग्राफ मतलब क्या, माइक्रोस्कोप का स्टडी ऑफ दिस स्टेज इंडिकेट्स दैट क्रोमोसोम
सिनेप्सिस इज अकम्पनीड बाय फॉर्मेशन ऑफ, अभी ये दो जो है ये एक दूसरे से अटैच होते हैं बाय एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। ओके, सो इसको बोलते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। इधर दिख रहा है, देखो इधर 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 इधर, ये दोनों के बीच में एक लाइट पिंक कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है, देखो इधर मिडल वाला ये वाला। सो इसको बोलेंगे हम सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। दिस इज अ थर्ड टर्म। What is it? So there is a complex structure formed between chromosomes, synapses. Okay, so it is called synaptonymal complex. ये हो गई synapses देख लिया हमने, homologous chromosome देख लिए, and हमने क्या देख लिया, synaptonymal complex. Okay, now ये synaptonymal complex प्लस ये homologous chromosome सबको मिला के, ये सबको मिला के बोलते हैं हम bivalent या tetrad. So the complex formed by pair of synapse homologous chromosome is called bivalent or tetrad. ओके, सो ये जो है टेट्रेड आपको नेक्स्ट स्टेज में इधर बनता है सिर्फ, बट ये जो स्ट्रक्चर है ना पूरा होमोलॉगस क्रोमोसोम, ये आपको नेक्स्ट स्टेज यानी कि पैचिटिन में दिखता है। ओके, सो फर्स्ट स्टेज जो है हमारी प्रोफेज 1 की, यानी कि क्या ले स्टार्ट हो गई लेप्टोटिन आणि झाइगोट, मतलब क्या झाइगोट के जैसा पेयरिंग होता है होमोलॉगस क्रोमोसोम का, ये शॉर्ट लिव्ड होती है। समझ में आ गया? सो अभी तक हमने क्या देख लिया, लेप्टोटिन देख लिया एंड झाइगोटिन देख लिया। नाउ विल सी पैचिटिन। ओके, सो पैचिटिन मतलब क्या, पैचेस डेवलप होते हैं एक दूसरे के। पैचिटिन मतलब क्या, पैच मतलब पता है ना, एक टुकड़ा निकाल के इधर उधर लगाते हैं वैसा। सो इधर भी वैसे ही होता है, क्रोमोसोम का एक टुकड़ा इधर वाले क्रोमोसोम पे जाता है, दूसरा टुकड़ा उधर वाले क्रोमोसोम पे जाता है। ओके, सो देखते हैं क्या क्या होता है डिटेल में। ड्यूरिंग दिस स्टेज 4 क्रोमैटिड्स ऑफ ईच बाइवैलेंट क्रोमोसोम्स बिकम डिस्टिंक्ट एंड क्लियरली अपीयर एज अ टेट्रेड। मतलब क्या होते हैं देखो। ओके, सो अभी हम इधर चलते हैं। इधर देखो क्रोमैटिड्स आपको दिख रहे क्या, क्रोमैटिड्स मतलब क्या पता है, मैं अगर बता दूं तो ये देखो, ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम है ना, इसका ये जो ऊपर के दो है इसको क्रोमैटिड्स बोलते हैं और इसको क्रोमैटिड्स बोलते हैं। मतलब क्या, ये एक क्रोमैटिड, ये दूसरा क्रोमैटिड, ऐसा भी एक बोलते हैं। नहीं तो ये जो क्रोमोसोम है ना, ओके, सो इसको ऐसा वाला भी क्रोमैटिड बोलते हैं। मतलब यू कैन स्प्लिट इन एनी वे, आप हॉरिजॉन्टल भी स्प्लिट कर सकते हो, आप वर्टिकल किया तो ऐसे क्रोमैटिड मिलेंगे, हॉरिजॉन्टल किया तो ऐसे क्रोमैटिड मिलेंगे। ओके, सो क्रोमैटिड का कंसेप्ट कैसा होगा, मतलब हाफ ऑफ क्रोमोसोम। अभी इधर देखो, इधर कैसे है देखो, इधर वाला देखोगे ना तो इसमें ऐसे स्प्लिट किया है। ओके, ऐसा वर्टिकल है। सो ये जो ब्लू वाला क्रोमोसोम ले लो तो इसमें जो लाइट ब्लू कलर की लाइन है ना ये वाली, सो इट इज वन क्रोमैटिड एंड डार्क ब्लू कलर की लाइन एक दूसरा क्रोमैटिड है। इधर भी देखा जाए तो ये लाइट ब्लू कलर की एक क्रोमैटिड है, ये डार्क ब्लू कलर का दूसरा क्रोमैटिड है। समझ में आ गया? अभी इधर क्या होता है, ये अच्छे खासी इधर इतना सेपरेट नहीं दिख रहा, देखो ये ऐसे दो लाइन ही दिख रहे। ओके, बट इधर जो है, इधर अपने को पूरा मतलब क्या, पैचिटिन में देखो ऐसा पूरा स्ट्रक्चर, मतलब हर एक क्रोमैटिड ये वाला हर एक क्रोमैटिड आपको सेपरेट दिख रहा है, ऐसा बोलना ही था। सो ड्यूरिंग दिस स्टेज द 4 chromatids of each bivalent chromosomes become distinct and clearly appear as a tetrad. Okay, so as a tetrad मतलब क्या, 4 यूनिट के जैसे दिखते हैं। समझ में आ गया? ओके, 4 यूनिट मतलब क्या, लाइट डार्क। ओके, द स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय अपीयरेंस ऑफ अ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। अभी इसके ऊपर ना एक नोड्यूल आता है, इसको बोलते हैं रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। ओके, इधर से क्रॉसिंग, इट इज अ साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। मतलब क्या होता है देखो, अभी मैंने एक क्रोमोसोम निकाला। ओके, सो एक निकाला ये वाला क्रोमोसोम। अब ये आई जस्ट चेंज कलर चेंज करके मैं कौन सा ले लूँ, ये ले लेती हूँ। ओके, ये निकाला, ओके, सो चलो फिर से निकालेंगे। ये हो गया देखो एक क्रोमोसोम। अभी मैं निकालूंगी दूसरा क्रोमोसोम, ये ब्लू कलर का दूसरा हो गया। अभी ये क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम है। समझ में आ गया? ये क्या है, होमोलॉगस क्रोमोसोम है, पेयर्ड वाले। अभी इसका क्या होता है, इसका जो क्रोमैटिड है, ओके, मान लो ये वाला क्रोमैटिड जो है, ये क्रोमैटिड एंड ये क्रोमैटिड सेम ही क्रोमोसोम के हैं, तो इनको बोलते हैं हम सिस्टर क्रोमैटिड। समझ में आ गया? सो ये जो है सिस्टर क्रोमैटिड हो गए। ओके, बट अगर ये वाला
एंड ये वाला क्रोमैटिड मतलब ये क्रोमोसोम का और ये क्रोमोसोम का क्रोमैटिड, इसको क्या बोलेंगे, ये दूसरे दूसरे के है ना, तो इसको नॉन सिस्टर क्रोमैटिड बोलते हैं। सो यही लिखा है, क्रॉसिंग ओवर किन के बीच में होता है, नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, मतलब सेम क्रोमोसोम का क्रॉसिंग ओवर नहीं होगा, दो डिफरेंट जो पेयर्ड क्रोमोसोम है ना उसका क्रॉसिंग ओवर होगा। ओके, समझ में आ गया। अभी क्या होता है देखो, इधर ना रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल आता है, नोड्यूल कैसे दिखाऊं, येलो कलर से दिखाते हो, चलो इधर एक ना ऐसे नोड्यूल आता है, समझ में आ गया। तो क्या होगा, इस नोड्यूल के चलते ये जो है ये एक दूसरे, ये ऐसा समझ लो, ये ऐसा एक्सटेंड होगी एंड ये ऐसा एक्सटेंड होगी। तो मतलब क्या, ये नेक्स्ट जो नोड्यूल का नीचे का सेगमेंट है ये वाला, और ये इसका नीचे का सेगमेंट है ये वाला सेगमेंट इधर जाएगा इस क्रोमोसोम के पास, एंड ये वाला सेगमेंट इधर जाएगा। इन शॉर्ट क्रोमोसोम कैसे बनेंगे दिखाओ, ये कैसे बनता है दिखाती हूँ मैं। आफ्टर क्रॉसिंग ओवर ये बनेगा ऐसे, ये रेड वाला इधर आएगा, समझ लिया, वैसे ही ये रेड वाला भी होगा। गॉट इट। सो क्रॉसिंग ओवर क्या है, इधर दिया है देखो, क्रॉसिंग ओवर अच्छे से, क्रॉसिंग ओवर इज अ एक्सचेंज ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन टू होमोलॉगस क्रोमोसोम, मतलब होमोलॉगस क्रोमोसोम के बीच में एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल होता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। गॉट इट। क्रॉसिंग ओवर ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, सो इसको एक एंजाइम मेडिएट करता है, मतलब एंजाइम इन्वॉल्व होता है प्रोसेस करने में, इसका नाम है रिकॉम्बिनेज। ओके, एंड क्रॉसिंग ओवर से रिकॉम्बिनेशन बन रहे हैं ना, बिकॉज आधा ब्लू वाला सेगमेंट रेड पे जा रहा है, रेड वाला सेगमेंट ब्लू पे जा रहा है, सिंपल। सो क्रॉसिंग ओवर लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ अ जेनेटिक मटेरियल ऑफ टू क्रोमोसोम्स। सो रिकॉम्बिनेशन बिटवीन इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ पैचिटिन लिविंग, बट ये रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट होता है, मतलब देखो ओके इधर अगर आप देखोगे, सो ये देखो, ये पूरा का पूरा ब्लू है और इधर से रेड है, और ये पूरा का पूरा रेड है और इधर से ब्लू है। ओके, बट ये जो साइट है ना क्रॉसिंग ओवर की, इधर आपके जो क्रोमोसोम है एक दूसरे के साथ लिंक रहेंगे, बट क्या होंगे, पैचेटिन में पैचेस डेवलप हो गए, सिंपल। सो पैचेटिन में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा, रिकॉम्बिनेज एंजाइम करता है ये। ओके, क्रॉसिंग ओवर व्हाट इज इट, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ओके, सो पैचेटिन मतलब क्रॉसिंग ओवर, समझ लो। अभी जो नेक्स्ट स्टेज है, आई एम सो सॉरी, अभी जो नेक्स्ट स्टेज है इसमें क्या होगा वो देखते हैं। नेक्स्ट स्टेज में दिखाए देखो, काइज़मा करके या काइज़मेटा करके, ये क्या है देखो, अभी ये जो सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स बना है, इस इधर दिख रहा है इन दोनों के बीच में ये वाला, सो ये ना और डिसोल्यूशन मतलब डिसॉल्व होता है थोड़ा थोड़ा। सो अगर वो कॉम्प्लेक्स जो होमोलोगस क्रोमोसोम को अटैच करता था वो डिसॉल्व हो रहा है, तो क्या होंगे, यस ये जो है होमोलोगस क्रोमोसोम ये एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू कर देंगे। सो टेंडेंसी ऑफ रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम ऑफ अ बाइवैलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। ओके, बट एक साइट है जिधर क्रॉसिंग ओवर होता है ना, जिधर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल आता है, इधर वो एक दूसरे से अटैच होते हैं, बाकी सारे सेपरेट होने लगते हैं। ओके, सो दिस इज अ साइट वेयर दिस एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है, इसको बोलते हैं काइज़मेटा। ओके, मतलब क्रोमोसोम अभी सेपरेट हो रहा है, सिर्फ एक पॉइंट पे अटैच है, दैट इज काइज़मेटा। ओके, नाउ एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क करके रख लो भाई, बिकॉज ना नीट में इसके ऊपर क्वेश्चन आया है। अभी कुछ वर्टिब्रेट्स के जो oocytes है यानी कि क्या, जिससे ओवम बनता है, ओवरी के अंदर होते हैं, जो मैच्योर होके ओवम बनाते हैं। ओके, तो ऑब्वियसली ये भी मियोसिस ही करेंगे, बिकॉज इससे आगे चल के गैमेट्स, ओवम या एग भी बनेगा, मतलब गैमेट्स ही बनेंगे। सो ये जो oocytes है ना इनवर्टिब्रेट्स, ये डिप्लोटिन स्टेज में, मतलब ये जो डिप्लोटिन स्टेज है ना, इसमें बहुत सारे मंथ या ईयर तक भी रहते हैं, मतलब क्या, ये oocyte की फेवरेट स्टेज है, ऐसा समझ लो। ओके, कौन सी, डिप्लोटिन। गॉट इट। सो पैचिटिन में पैच डेवलप हो गए, डिप्लोटिन में क्या होगा, डिप्लोटिन में कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स डिसॉल्व होता है, दैट्स वाई डिप्लो स्टैंड्स फॉर डिसॉल्व। ओके, डिसॉल्व से डिप्लो। ओके, एंड वो एक ही पॉइंट पे रहता है, उसका नाम है काइज़मा या काइज़मेटा। गॉट इट। अभी क्या होती है देखो, डाइकाइनेसिस। ओके, काइनेसिस मतलब क्या, सेपरेट होना।
ओके कोई भी काइनेसिस, साइटोकाइनेसिस या कुछ 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 कुछ, ओके। सो सेपरेट होना ने मतलब क्या, सेपरेट होना, साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म सेपरेट होता है, ओके। सो डाइकाइनेसिस मतलब क्या, ये जो बाइवेलेंट है या ये टेट्रेड है वो सेपरेट होता है। सो इसमें ये बाकी सारे पॉइंट्स छोड़ दो। फाइनल स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज 1, ओके। प्रोफेज 1 की सबसे लास्ट स्टेज है डाइकाइनेसिस। सो इसमें यही एक इम्पोर्टेंट है एंड इस पे ऊपर बहुत बार क्वेश्चन आता है। अभी देखो काइनेसिस मतलब सेपरेट होना, हमारे क्रोमोसोम को सेपरेट होना है। लास्ट स्टेज में पढ़ा कि वो एक ही पॉइंट पे अटैच है, दैट इज काइजमेटा। सो इधर क्या होता है, काइजमेटा का टर्मिनलाइजेशन यानी कि का काइजमेटा भी बंद हो जाता है। सिंपल क्या मतलब क्या, काइजमेटा भी टूट जाता है। सो देयर इज अ व्हाट, क्रोमोसोम जो है वो फुल्ली सेपरेट होंगे। देन क्रोमोसोम जो है, अभी ये प्रोफेज की लास्ट स्टेज है ना, तो क्रोमोसोम को फुल्ली कंडेंस हो जाते हैं, मतलब अच्छे खासे बनते हैं, ओके। देन मियोटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड टू प्रिपेयर होमोलोगस क्रोमोसोम फॉर सेपरेशन। मतलब क्या, देखो इधर जो मियोटिक स्पिंडल फाइबर होते हैं ना, ओके, हमारे सेंट्रियोल से जो निकलते हैं, ये क्या करते हैं, इसको खींचते हैं अपनी तरफ, ओके, पोल की तरफ। दैट्स वाई ये जो जो काइजमा है ना वो सेपरेट हो जाता है, मतलब ये क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट। लास्ट स्टेज में क्या होता है, न्यूक्लियोलस जो है वो डिसअपियर होगा एंड न्यूक्लियर एनवेलप भी ब्रेक डाउन होंगे। सो सारे के सारे जो क्रोमोसोम्स है वो साइटोप्लाज्म में जाएंगे, जैसे नॉर्मल प्रोफेज में होता है वैसे, ओके। एंड डाइकाइनेसिस नेक्स्ट जाएगी मेटाफेज में। सो इधर होता है हमारा प्रोफेज 1 फिनिश। आपको अगर कोई डाउट है सो प्लीज़ कमेंट डाउन, एंड अगर आपको पूरा चैप्टर पढ़ना है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, सो हमारा 1 शॉट वीडियो है, प्लीज़ चेक इट आउट। 1 घंटे में पूरा चैप्टर पढ़ाया है इधर, वेरी इंटरेस्टिंग। एंड स्टे ट्यून्ड विद बायोडेंट फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ ऑन योर नीट प्रिपरेशन।